अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग एक बार यहाँ चले जाएं, वो कहते हैं कि ये यूरोप का सबसे हसीन और सबसे पुरस्कार मुल्क है। सोचे जरा, एक ऐसा मुल्क जहाँ पहाड़ों के बीच में फेरोजी रंग की ऐसी झील है जो पुरियों की कहानियों में होती है, जहाँ जमीन के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ है जिसे आप रेलगाड़ी पर सवार होकर देखते हैं, और जहाँ एक किला है जो पहाड़ के अंदर एक गार में लटका हुआ है, बिल्कुल जैसे किसी फिल्म का सेट हो। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानकुन बात यह है, ये मुल्क इटली, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और हंगरी के बिल्कुल दरमियान में है। यानी आप यहाँ से 1 घंटे में वीनस और वयाना दोनों पहुंच सकते हैं। लेकिन खुद इस मुल्क को दुनिया ने कभी वो तवज्जो नहीं दी जिसका ये हकदार था, और शायद इसी वजह से ये मुल्क आज भी इतना साफ, इतना पुरसुकून और इतना खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिल्वेनिया की, वस्ती यूरोप का वो छुपा हुआ जौहर जिसे देखने वाले खुद भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ लोग कैसे रहते हैं? यहाँ की मईशत कैसी है? क्या पाकिस्तानी यहाँ आ सकते हैं? और वो कौन सी जगह हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए? ये सब और बहुत कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि सबसे हैरानकुन जगह का जिक्र मैंने आखिर के लिए रखा है, और वो ऐसी जगह है जिसके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये हकीकी दुनिया का हिस्सा है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी तारुफ की। सिल्वेनिया का सरकारी नाम है जमहूरिया सिल्वेनिया। ये वस्ती यूरोप का एक छोटा लेकिन इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। इसके पड़ोसी मुमालिक में इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया शामिल हैं, और यही चारों पड़ोसी इस मुल्क की अहमियत को समझने के लिए काफी हैं। सिल्वेनिया यूरोपीय यूनियन का रुकन है, शेंगन जोन में शामिल है और यहाँ यूरो चलता है। रकबे की बात करें तो सिल्वेनिया सिर्फ 20,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा से भी छोटा, और आबादी 2026 में सिर्फ 21 लाख के करीब, यानी लाहौर की आबादी के तकरीबन 5वें हिस्से के बराबर। लेकिन इतने छोटे मुल्क में जो कुछ कुदरत ने समो दिया है वो हैरानकुन है। बहरे एड्रियाटिक का साहिल है, आल्प्स पहाड़ हैं, कदीम गारें हैं, घने जंगल हैं और इतनी सरसब्ज वादियां हैं कि दिल करे यहां से वापस ही ना जाए। सिल्वेनिया का दारुल हुकूमत है लिब्लियाना, और ये नाम जितना अनोखा है, ये शहर इससे भी ज्यादा अनोखा है। इस मुल्क को कभी कभी यूरोप का ग्रीन जम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका तकरीबन 60% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, यानी यूरोप के सबसे ज्यादा जंगल वाले ममालिक में से एक। दोस्तों, अब बात करते हैं तारीख की, और ये तारीख बहुत दिलचस्प और सबक आमोज है। सिल्वेनिया की सरजमीन हजारों साल से आबाद है। रोमियो ने यहाँ रास्ते बनाए, किले तामीर किए और यहाँ से गुजरकर यूरोप फतह किया। दरमियानी ज़माने में ये इलाका मुक़द्दस रूमी सल्तनत का हिस्सा रहा। फिर ऑस्ट्रिया के हॉब्सबर्ग ख़ानदान के ज़ेरे तसल्लुत आया और सदियों तक उनकी हुकूमत में रहा। पहली जंग अज़ीम के बाद सिल्वेनिया ने युगोस्लाविया का हिस्सा बना, वो मशहूर वफाक जिसमें कई बुल्कानी ममालिक शामिल थे। युगोस्लाविया में सिल्वेनिया सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और खुशहाल हिस्सा था। कहा जाता है कि जब तक युगोस्लाविया कायम था, सिल्वेनिया की आबादी उसके 11वें हिस्से के बराबर थी, लेकिन ये पूरी इक्तिसादी पैदावार का 5वां हिस्सा फराहम करता था। 1991 में जब युगोस्लाविया टूटा तो सिल्वेनिया ने आज़ादी हासिल की, और दिलचस्प बात यह है कि यह आज़ादी सिर्फ 10 दिन की छोटी सी जंग के बाद मिल गई, क्योंकि सिल्वेनिया ने अपनी आज़ादी के लिए इतनी चालाकी से मंसूबा बनाया था कि सर्बिया को झटका लगने से पहले ही मामला हल हो गया। 2004 में सिल्वेनिया यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ और 2007 में यूरो इख्तियार कर लिया, और आज ये साबिक युगोस्लाविया का सबसे खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क है। अब बात करते हैं मईशत की, और यहाँ भी सिल्वेनिया हैरान कर देता है। 2026 में सिल्वेनिया की फीकस आमदनी तकरीबन $40,000 सालाना है, यानी हर सिल्वेनियाई शहरी औसतन पाकिस्तानी शहरी से कई गुना ज्यादा कमाता है। यूरोपीय कमीशन के अंदाजों के मुताबिक सिल्वेनिया की मईशत 2026 में तकरीबन 2% की शरह से बढ़ने की तवक्को है, जो मजबूत मुल्क की तलब से चलती है।
स्लोवेनिया की मईशत को उसकी बहुत तालीम याफ्ता अफरादी क़ुव्वत, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और यूरोप के अहम तिजारती रास्तों पर अहम पोजीशन से बहुत फ़ायदा मिलता है। यहाँ की मसनूआत में ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवासाजी शामिल है। स्लोवेनिया पहला साबिक युगोस्लाविया का मुल्क है जो यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ और 2007 में उसने यूरो करेंसी अपनाई। सयाहत भी यहाँ की मईशत का एक बहुत अहम जरिया है। हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं और ये तादाद हर साल बढ़ रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर यहाँ की खूबसूरती वायरल होती रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्लोवेनिया के लोगों और उनकी जिंदगी की। स्लोवेनियाई लोग आमतौर पर खामोश तबा, मेहनती और अपनी सकाफत से गहरा लगाव रखने वाले होते हैं। ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। स्लोवेनिया की खानदगी की शरह तकरीबन 100% के बराबर है। यहाँ के लोग फितरत से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाइकिंग, साइकिलिंग और पहाड़ों में घूमना यहाँ का कौमी शौक है। स्लोवेनियाई ज़बान स्लावी ज़बानों के ग्रोह से है, लेकिन यहाँ बड़ी उम्र के लोग जर्मन और अतालवी भी बोलते हैं क्योंकि तारशिब तौर पर ये इलाके उन ममालिक के करीब रहे हैं। नौजवान नस्ल आमतौर पर बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है, इसलिए सयाहों को कम्युनिकेशन में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। खाने की बात करें तो स्लोवेनिया का खाना वस्ता यूरोपी और बहरा रूम की रिवायात का अनोखा मिलाप है। यहाँ का मशहूर खाना है कार्नियोलिन सूसेज, एक रिवायती गोश्ती सूसज जो सरसों और हारसा रेडिश के साथ खाई जाती है। जिगांची, एक मक्कई के आटे से बनी डिश, भी यहाँ बहुत मशहूर है। और ब्लेड क्रीम केक यानी क्रिमशनीता, ये ब्लेड झील के कस्बे की खास मिठाई है जो अंडे, क्रीम और शीरे से बनती है और कहा जाता है कि 1953 से अब तक 15 मिलियन से ज्यादा ये केक बेचे जा चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तानी ज़ाविये से, क्योंकि आप में से बहुत से ये जानना चाहेंगे स्लोवेनिया शेंगन जोन का हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तानियों को शेंगन वीज़ा दरकार होता है। ये वीज़ा अगरचे आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल बुकिंग के साथ वीज़ा की दरख्वास्त दी जा सकती है। शेंगन वीज़ा मिल जाए तो आप स्लोवेनिया के साथ साथ इटली, ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया भी घूम सकते हैं, यानी एक वीज़े पर 4-5 मुल्क। ये बहुत बड़ी बात है। स्लोवेनिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत छोटी है, शायद चंद हजार के करीब, लेकिन हालिया बरसों में यहाँ काम की तलाश में आने वाले पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ी है क्योंकि स्लोवेनिया में मजदूरों की मांग ज्यादा है। लिब्लियाना में भी कुछ पाकिस्तानी रेस्तरां और दुकानें हैं। दोस्तों, अब आते हैं असल मजे के हिस्से पर, शहरों की सैर। तसव्वुर करें, हम लिब्लियाना के हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं और हमारा सफर शुरू होता है। सबसे पहले लिब्लियाना, स्लोवेनिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर। दोस्तों, ये शहर इतना छोटा और इतना खूबसूरत है कि आप पूरा शहर पैदल घूम सकते हैं। शहर के बीच में ल्यूबिलियानित्सा दरिया बहता है और इसके दोनों किनारों पर कैफे, रेस्तरां और रंग बरंगी दुकानें हैं। शाम के वक्त यहाँ की रौनक देखने वाली होती है। लिब्लियाना का सबसे मशहूर मकाम है लिब्लियाना किला, जो एक पहाड़ी पर वाक़ है और पूरे शहर को नजर आता है। आप केबल कार से ऊपर जाएं और वहां से जो नज़ारा मिलता है, नीला आसमान, सुर्ख छतों वाली पुरानी इमारतें, पसे मंजर में बर्फपोश एल्प्स, ये मंजर आपकी जिंदगी की बेहतरीन तस्वीरों में से एक होगा। लिब्लियाना का 3 पुलों वाला इलाका, जिसे ट्रोम्सतोजे कहते हैं, ये शहर का दिल है जहां 3 पुल एक साथ दरिया पार करते हैं और यहाँ हर वक्त सयाहों और मकामी लोगों का मेला लगा रहता है। यहाँ एक दिलचस्प बात और बताऊं, लिब्लियाना के लोग साइकिल को सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी मानते हैं और शहर में साइकिल की लेनें इतनी ज्यादा हैं कि आप पूरी सिटी साइकिल पर भी घूम सकते हैं। लिब्लियाना से निकलकर हम रवाना होते हैं शुमाल मगरिब की तरफ और तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं उस जगह जिसकी तस्वीरें आपने यकीनन इंटरनेट पर देखी होंगी और सोचा होगा कि ये कहीं फोटोशॉप तो नहीं। ये है ब्लेड झील। दोस्तों, ब्लेड झील को अल्फाज में बयान करना वाकई बहुत मुश्किल है। एल्प्स पहाड़ों के बीच में घने जंगलों से घिरी हुई फेरोजी और जमुर्दी रंग के पानी वाली ये झील और इसके बिल्कुल बीच में एक छोटा सा जजीरा जिस पर सफेद गिरजा खड़ा है और जिसका घंटा झील के हर कोने में सुनाई देता है। ये स्लोवेनिया का वाहिद कुदरती जजीरा है और इस जजीरे तक पहुंचने के लिए एक रिवायती लकड़ी की कश्ती होती है जिसे प्लेटना कहते हैं। ये कश्ती इसी अंदाज में चलाई जाती है जैसे सदियों पहले चलती थी। जजीरे पर मौजूद चर्च की घंटी के बारे में एक रिवायत है, जो भी उसे 3 बार बजाए उसकी ख्वाहिश पूरी होती है। आप सोच रहे होंगे ये कोई पुरानी बात होगी, लेकिन नहीं,
आज भी हजारों सयाह इस घंटी को बजाने के लिए कतार में खड़े होते हैं। झील के किनारे 1000 साल पुराना ब्लेड किला भी है, जो एक सीधी चट्टान पर बना हुआ है। यह किला 1011 में तामीर किया गया था और आज भी इतना मजबूत और खूबसूरत है कि उसके अंदर से झील का नज़ारा आपके दिल में उतर जाता है। और जाने से पहले ब्लेड कस्बे की मशहूर करीम शनीता यानी करीम केक जरूर खाएं। ये मीठा इतना मशहूर है कि सयाह सिर्फ उसे खाने के लिए यहाँ आते हैं। ब्लेड से वापस लिबिलियाना आए और फिर जुनूब की तरफ रवाना हों। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर है वो जगह जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था, पोस्त्वेना क्यू यानी पोस्त्वेना गार। दोस्तों, ये सिर्फ एक गार नहीं, ये यूरोप की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली शानदार गार है और दुनिया के बड़े तरीन कारसस्ट यादगारों में से एक। इस गार की लंबाई 20 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी अंदर से इतना बड़ा कि उसमें पूरी ट्रेन चलती है। आप दुनिया की वाहिद डबल ट्रैक अंडरग्राउंड रेलवे पर सवार होते हैं जो आपको गार के दिल तक ले जाती है, और अंदर जाकर जो मंजर मिलता है वो वाकई सांस रोक देने वाला है। वहां कुदरती मुजस्मे हैं जो लाखों सालों में पानी के कतरात ने बनाए हैं। स्टालिक्टाइट्स और स्टालिग्माइट्स, आईने जैसी दीवारें और मेहराबें। और इस गार का सबसे मशहूर रिहायशी है प्रोटेस यानी ह्यूमन फिश। ये एक ऐसा आबी जानदार है जो सिर्फ इस गार में पाला जाता है, और उसे इंसानी मछली इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी खाल का रंग इंसानी जिल्द जैसा है। ये जानदार तकरीबन 100 साल तक जिंदा रह सकता है और बगैर खाने के 10 साल तक गुजारा कर सकता है। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पोस्त्वेना गार से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है वो जगह जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था, परिद्यामा किला। और दोस्तों, ये शायद दुनिया का सबसे अनोखा किला है। यह किला एक सीधे पहाड़ के दरमियान में एक गार के मुंह में लटका हुआ है और यह दुनिया का सबसे बड़ा गारी किला है। पहली नजर में आपको यकीन नहीं आएगा कि कोई इंसान ने उसे बनाया होगा। लगता है जैसे कुदरत ने खुद पहाड़ में एक महल तराश दिया हो। इस किले का सबसे मशहूर रिहायशी था एरस्मिस लुइगर, जिसे सिल्वेनिया का रॉबिन हुड कहा जाता है। वो 15वीं सदी का एक बहादुर शहजादा था जिसने यहां बैठकर अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटा। और जब शाही फौज ने किले का 1 साल मुहासरा किया तब भी वो बचता रहा, क्योंकि किले के पीछे गार में एक खुफिया रास्ता था जहां से रात को खुराक अंदर आती रही। दोस्तों, सिल्वेनिया में और भी बहुत सी जगहें हैं जो दिल मोह लेती हैं। बोहन झील जो ब्लेड से थोड़ी दूर है, इससे भी बड़ी और कदरे कम मशहूर झील है, इसलिए यहां भीड़ कम है और पुरसुकून माहौल ज्यादा। तरग्लाव नेशनल पार्क सिल्वेनिया का सबसे बड़ा कौमी पार्क, जहां 2864 मीटर ऊंचा तरग्लाव पहाड़ है जो सिल्वेनिया की कौमी अलामत है और कौमी परचम पर भी उसकी तस्वीर है। पीरान एड्रियाटिक समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा जो अटालवी फन तामीर से भरा हुआ है। यहां आकर लगता है जैसे आप इटली के वीनस में आ गए हों। दोस्तों, सिल्वेनिया वाकई यूरोप का एक ऐसा खजाना है जो अभी तक आम सयाहों की नजरों से छुपा हुआ है, लेकिन जो लोग एक बार यहां आ जाएं, वो बार बार आना चाहते हैं। ब्लेड झील के पानियों में अपना अक्स देखें, पोस्त्वेनिया की गार में ट्रेन पर सवार होकर जमीन के अंदर उतरें, परिद्यामा किले में रॉबिन हुड की कहानियां सुनें। ये सब तजुर्बात मिलकर आपको सिल्वेनिया के आशिक बना देंगे। तो दोस्तों, आपको बताएं कि आप सिल्वेनिया जाना चाहेंगे? ब्लेड झील आपको ज्यादा पसंद आई या पोस्त्वेनिया गार? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन अभी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूरोप और दुनिया के ऐसे ही खूबसूरत और अनोखे ममालिक की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी भेजें जिन्हें लगता है कि यूरोप में सिर्फ पेरिस और लंदन देखने के काबिल हैं। उन्हें बताएं कि सिल्वेनिया जैसे छुपे हुए जवाहिरात अभी बहुत बाकी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।